हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विक्रम। एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम ड्रॉप ईयर में जेई क्लियर करेंगे हम इस प्यारी सी लाइन के साथ। अब हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मेरे इस वाले चैनल पे मेरी डेली अपडेट देता हूँ कि मैंने कल कितना पढ़ा और कल जो मैंने गोल सेट करा था वो मेरा कंप्लीट हो पाया है कि नहीं हो पाया है आज, और आज का मेरा गोल क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैं मेरी जो डेली वीडियो आती है तो वो मैं उसको क्या बोलते हैं 2 बजे के टाइम पे डालता हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी डाल रहा हूँ क्योंकि आज मेरा सीयूटी का पेपर है। तो जैसे मैं 2 बजे मतलब उस टाइम पे मैं सीयूटी का पेपर देने जाऊंगा, तो इसलिए मैं तब वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। और अब मेरा कोचिंग का टाइम हो गया है, तो अब मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट कोचिंग से डायरेक्ट सीयूटी का पेपर देने जाऊंगा। इसलिए मैं इस वीडियो को मतलब अभी सुबह के टाइम पे मतलब अभी कितने 7-8 बज रहे हैं इस टाइम पे डाल रहा हूँ। और देखो मैं आपको पहले बता दूँ, आज ये मेरी जेई जर्नी का डे 20 हो गया है। 20 डेज से मैंने ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करी हुई है। इस ये चीज़ मेरे को बहुत मतलब मोटिवेशन दे रही है कि भाई मैंने 20 डेज से कोई चीज़ स्टार्ट करी थी, अभी तक मेरी मेंटेन है। और मैं ट्राई करूँगा कि मेरी पूरे 1 साल तक मेंटेन रहे ये कंसिस्टेंसी। और और मैं अब आपको बता देता हूँ मैंने कल मेरा क्या गोल सेट करा था और मेरा वो कंप्लीट हो पाया है कि नहीं हो पाया है। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि मेरे को प्रबल एक्सरसाइज में, जैसे मैथ में जो प्रबल एक्सरसाइज है उसके बताऊँ वो क्वेश्चन करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो ये जैसे देखो, इन पे जिस पे एस 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 मैंने बना दिया है ना, तो मतलब वो वाले क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। और देखो जैसे ये वाली ये डीपीपी, जैसे ये देखो प्रबल के, देखो इनमें देखो एस एस बन रखा है, दिख रहा है क्या आपको? अभी ये वाले मैंने कर लिए, मतलब मैंने कितने क्वेश्चन करे, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं सिर्फ मैथ में कल। मतलब प्रबल एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन सॉल्व करे। और मैंने आपको बोला था कि मैं जो वो क्या बोलते हैं, जो फैजल रजाक सर हैं पीडब्ल्यू के, तो मैं बताऊँ जैसे हमारे कोचिंग में तो सर पढ़ा ही रहे थे अभी हमारे, लेकिन मैं 11th-12th में उन सर से पढ़ा था, तो इसलिए मैं मतलब उनके लेक्चर देख लेता हूँ एक बार, जैसे उधर पढ़ा दिया तो वो मैं उनका तो मेरे को वैसे भी समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि मेरे फैजल रजाक सर से बताऊँ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं मतलब उनके नोट्स भी मेरे पास बने हुए हैं, तो उनका मैं एक बार लेक्चर देख लेता हूँ कि मैं क्या क्या है मतलब। इसलिए तो मैंने अब जैसे 8 साढ़े 8 घंटे का लेक्चर था वो, तो मैंने आपको बोला था कि मैंने 5 घंटे का तो पहले ही देख लिया था और मेरा अब 3 साढ़े 3 घंटे का लेक्चर बचा हुआ था, तो मैंने आपसे बोला था मेरे को वो कंप्लीट करना है। तो वो मेरा मतलब अभी भी मतलब पूरा नहीं हो पाया है। और मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा क्योंकि, और वो वैलिड मतलब रीज़न तो मतलब वैलिड रीज़न भी माना जाएगा। और रीज़न भी क्यों, मतलब वो तो जेन्युइन बात ही थी इसलिए। और क्या बोलते हैं, फिजिक्स में मैंने आपको बोला था कि सर ने जो 10 हमें वो क्या बोलते हैं एडवांस के क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो वो मेरे को सॉल्व करने हैं। तो देखो उन 10 में से 4 तो मैंने मतलब पहले ही सॉल्व कर लिए थे, और फिर मेरे 6 बचे थे, है ना? हाँ, 6 क्वेश्चन बच रहे थे। और 6 में से भी मैंने मतलब मेरे से ये 6 क्वेश्चन है ना, 6 में से मतलब 3 ही क्वेश्चन हो पाए थे और 3 अभी भी बच रहे हैं। मतलब मैंने सॉल्व करने की ट्राई किया था, लेकिन फिर भी नहीं हुए। मैं वो बता रहा हूँ मेरे को, मेरा तो कर्तव्य था कि मेरे को ट्राई करना है। और मतलब वो ट्राई कर लिया और अभी मतलब 3 क्वेश्चन फिर भी नहीं हुए मेरे से, और पहले के भी मतलब क्वेश्चन मेरे को सर से पूछने पड़ेंगे ये वाले। और देखो जैसे कि आपको बताया कि अभी जैसे सीबीएसई जो वो कर रहा है क्या बोलते हैं रीएवल्यूशन के लिए जो बच्चे डाल रहे हैं, तो मैंने भी डाला था। तो कल मेरी आंसर शीट आई थी, तो मेरे देखो उसमें देखो फिजिक्स में मतलब अप्रोक्स 8-10 नंबर तो बढ़ जाएंगे, 8 या 10 नंबर बढ़ जाएंगे। और जो मैथ में मेरे देखो एमसीक्यू ही गलत कर रखे हैं, और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसका जो जो उनकी मार्किंग स्कीम भेजी है ना उन्होंने, उसमें जो आंसर दे रखे हैं ना, मतलब डिक्टो सेम वो मैंने लिखा है आंसर वन वर्ड का, और मतलब जैसे भी है और वो भी गलत कर रखा है, तो उसमें मेरे यहाँ 4 या 5 नंबर बढ़ जाएंगे।
और जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें भी मेरा एमसीक्यू वगैरह गलत कर रखा है, मैथ फिजिक्स। और हिंदी हिंदी में भी मेरे मेरे हिसाब से तो 1-2 नंबर बढ़ जाने चाहिए। मतलब अभी तो मैं मैम से भी पूछूंगा, क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं हर क्वेश्चन में मेरे आधा नंबर इसमें काट लिया, आधा नंबर उसमें काट लिया, पता नहीं किस चीज़ के काटे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा नंबर काट लिए। इसलिए मैं अभी हमारी मैम से कल मेरी बात हुई थी, तो मैम ने बोला था कि आप आपकी कॉपी भिजवा देना, तो इसलिए मैं उनको कॉपी भेज दूंगा। तो उन फिर वो मेरे को बता देंगे उसमें कितने नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी मेरा एमसीक्यू तो वो 100% सही होना ही है, तो इसलिए वो तो बढ़ेगा ही नंबर। तो इसमें मान लो मैं मेरी तरफ से दो दो नंबर मान रहा हूँ, 2 नंबर बढ़ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, इंग्लिश इंग्लिश में अभी देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वैसे भी वीक थी, तो इसलिए बताऊँ, अब मैं उसमें देख रहा हूँ ना, तो मेरे को तो लग रहा है कि मेरे तो उसमें बताता हूँ आपको। जैसे जैसे मेरा हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आंसर है ना, उनमें तो किसी में 1 नंबर काट लिया, किसी में आधा नंबर, मतलब फुल नंबर मेरे को एक भी क्वेश्चन में नहीं दिए हैं। हाँ, एक भी क्वेश्चन में मेरे को फुल नंबर नहीं दिए किसी में। अब मैं कैसे मतलब डालूंगी, तो वो फिर मेरे को लगता है वो नंबर तो बढ़ाने वालों में से नहीं है। इसलिए देखो हर चीज में मेरा किसी में आधा, 1-2 नंबर, 3.5, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 3 नंबर, मतलब 2 नंबर काट लिए हैं, 2.5 नंबर काट लिया है, ऐसे ऐसे नंबर काट लिए हैं। अब क्या ही बोल सकते हैं। तो इसमें तो मेरे को लग नहीं रहा कि ये एक एक नंबर बढ़ा देंगे मेरा, क्योंकि हर क्वेश्चन में इन्होंने आधा आधा नंबर काटा है, मैं सबका थोड़ा डालता फिरूंगा। तो इसलिए इंग्लिश का तो रहने दो। मतलब बस मेरे 12-13 मतलब 12-13 नंबर बढ़ सकते हैं। इतने नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए देखो कल मेरे को ये कॉपी चेक करनी थी ना, तो इसलिए मैं क्यों नहीं कर पाया, जो मेरे ये थोड़ा बहुत था ना, तो मेरे को वो कॉपीज वगैरह भी चेक करनी थी, और सर वगैरह से भी बात करनी थी, उनसे भी डिस्कस करने थे क्वेश्चन वगैरह। इसलिए इसको कॉपीज को चेक करने की वजह से मेरा नहीं हो पाया, क्या बोलते हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत जिसमें रह गया है ना, वो इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है ना। और अब आपको मैं आज का प्लान बता देता हूँ। देखो आज मैं पेपर देने जाऊंगा ना इधर से, तो आज मेरा मतलब 1 बजे छुट्टी हो जाएगी वहां पर कोचिंग की, तो मैं जाऊंगा पेपर देने। तकरीबन मतलब हमारा पेपर शुरू होगा 3 बजे से, तो यहाँ से 1 बजे, मतलब एंट्री, मतलब गेट क्लोज तो 2:30 बजे ही हो जाएगा। इसलिए मेरे को यहाँ से, मतलब 1 बजे छुट्टी होगी ना, तो मतलब 1 बजे मैं डायरेक्ट उधर ही जाऊँगा पेपर देने, फिर उधर से डायरेक्ट घर पे जाऊँगा, फिर मैं कल ही आऊँगा, मतलब इधर मेरे हॉस्टल में, है ना। तो इसलिए मैं अब ये वाली वीडियो अभी डाल रहा हूँ, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि मेरा कल का क्या गोल है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे कि देखो मैथ्स में, MATH मैथ्स में जो आज हमें सर पढ़ाएंगे ना, तो वो पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, इनवर्स क्या, मतलब ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, FNX फंक्शन पढ़ाएंगे, तो उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। तो वो मैं एक बार मतलब घर पे और मैं घर पे जाऊंगा ना, इसलिए कल भी, मतलब आज भी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं घर पे जाके जो वो लेक्चर नंबर 2 होगा उसको रीअटेम्प्ट कर लूंगा, और क्लास इलिस्ट्रेशन फिर से कर लूंगा, है ना। सी CL क्लास इलिस्ट्रेशन ये कर लूंगा फिर से। और क्या बोलते हैं, और देखो फिजिक्स में तो जैसे PHY है, फिजिक्स में असर करवाएंगे, तो उसके में क्या बोलते हैं, क्या है, मतलब नोट्स अपडेट करने पड़ते हैं मेरे को डेली, नोट्स अपडेट अपडेट। और जो सर आज कोचिंग में पढ़ाएंगे वो मैं रिवाइज कर लूंगा। अभी हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, उसको मैं एक बार रिवाइज कर लूंगा, उसमें क्या क्या फॉर्मूले वगैरह है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रिवाइज, REVISE। और केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में अभी हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, तो आज सर कॉलिगेटिव, कल हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई थी, तो अब हमारी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच रही है, RLVP, और बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट वाली। तो आज सर उसमें से एक करवा देंगे, तो उसके सर क्या बोलते हैं, वो जो PPT में क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो सर वो होमवर्क करने के लिए दे देते हैं, तो मैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ठीक है ना। PPT क्वेश्चन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ओके, बस यही अपडेट था, और अब आपको मिलते हैं मेरे कल डे 21 में, और देखते हैं मैंने जो भी ये
मेरे क्या गोल सेट करे वो मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। और आप भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मेहनत करते रहिए, और आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो अभी कंसिस्टेंसी बना रखी है, आप भी ऐसी कंसिस्टेंसी बना के रखना। और क्या बोलते हैं, ऐसे अपने गोल को मेरी तरह लिख ले करो, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैं तो ये एडवाइस हर वीडियो में देता हूँ कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो मिलता है आपको दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।